नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। सलाम कबूल करें। डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नज़र। किश्तवाड़ में एक 14 साल तालिबा की मुबैना तौर पर हमल ठहरने के बाद तिब्बी इलाज के लिए टोडा मुंतकिल करते हुए रास्ते में मौत वाक़ा हो गई। पुलिस ने मामले की तहकीकात के सिलसिले में तालिबा के स्कूल से वाबस्ता एक उस्ताद को हिरासत में लिया है। ज़राए के मुताबिक नाबालिग तालिबा को मुबैना तौर पर इसकात हमल के लिए डोडा ले जाया जा रहा था, ताहम सफ़र के दौरान इसकी हालत बिगड़ गई और वह मंजिल तक पहुंचने से कबल ही दम तोड़ गई। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि नाबालिग के हमल की वजूहात क्या थी और इस मामले में ज़ेरे हिरासत उस्ताद का क्या किरदार है। वाक़े के तमाम पहलुओं की छानबीन जारी है, जबकि मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। उधर वाक़े के बाद इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इलाके के लोगों ने सड़कों पर निकलकर ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए मुबैना जुर्म में मुलविस उस्ताद को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया है। फांसी दो, 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 फांसी दो। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के कनीसपोरा इलाके में ट्रक और मोटरसाइकिल के दरमियान टक्कर के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार जान बहक हुआ। हुक्काम के मुताबिक जख्मी मोटरसाइकिल सवार को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। जान बहक हुए नौजवान की शिनाख्त सोपुर डांगरपुरा के रिहायशी मुदस्सिर रसूल गनाई वल्द गुलाम रसूल गनाई के तौर पर हुई है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। कंगन के केजपारा डंपिंग पार्क के करीब नाले सिंध में श्रीनगर का 18 साल नौजवान डूबने के बाद लापता हो गया। नौजवान की शिनाख्त हाफिज बाग कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के रिहायशी दानिश बिलाल वल्द बिलाल अहमद हजाम के तौर पर हुई है। बताया गया है कि दानिश नहाने के लिए पानी में उतरा था, जिसके बाद वो लापता हो गया। वाक़े के फौरन बाद कंगन पुलिस और मकामी लोगों ने मौका पर पहुंचकर तलाशी शुरू कर दी, जो ताहाल जारी थी। श्रीनगर के हारवन जंगलात से रजौरी के शहरी की लाश बरामद। जम्मू झंझर कोटली इलाके में श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की स्टाफ बस मुबैना तौर पर ब्रेक फेल होने के बायस हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में कम से कम 15 अफराद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस रहनुमा और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी के एहतजाज और हुकूमती अमूर पर सवाल उठाने का दिफा करते हुए कहा कि हुकूमत से सवाल करना और उससे जवाबदेह बनाना अपोजिशन का काम है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो एक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुल्क तवक्का करता है और उन्हें यह किरदार जारी रखना चाहिए। मजहबी मामलात पर उमर अब्दुल्ला ने सियासी रहनुमाओं को मुहतात रहने का मशवरा देते हुए कहा कि मजहबी मसाइल मजहबी रहनुमाओं पर छोड़े जाने चाहिए। उनने कश्मीर में सब्ज़ारों के तहफ़्फ़ुज़ पर मुतवाज़िन तरक्की की ज़रूरत पर जोर दिया। किश्तवाड़ में नाबालिग तालिबा की मौत के मामले पर उन्होंने इंतज़ामिया से तहक़ीक़ात जल्द मुकम्मल कर दी और कानून के मुताबिक कार्रवाई की उम्मीद जाहिर की है। अगर अपोजिशन लीडर अपोजिशन ना करे तो वो किस काम का? मैंने आप लोगों को जम्मू कश्मीर के अपोजिशन लीडर से तो नहीं सुना पूछते हुए, ना आप फजूल में बार बार क्यों सवाल करते हो? जब वो करते हैं आपको मजा आता है, जब राहुल गांधी करते हैं आप लोग कहते हो ना ये राहुल गांधी क्यों कर रहा है। ये अब अलग अलग तराजुओं में आप इस तरह अपोजिशन के लीडरों को नहीं तोल सकते हो। राहुल गांधी वो कर रहा है जो मुल्क उससे एक्सपेक्ट करती है। अपोजिशन लीडर का काम है हुकूमत से जवाब लेना, अपोजिशन लीडर का काम है हुकूमत को जवाबदेह बनाना। राहुल गांधी वही कर रहा है और मैं तो चाहूँगा कि वो इसी तरह करता रहे, क्योंकि
यही तो है ऑपोजिशन का काम कि हमारी हुकूमत की कारकर्दगी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगी कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब को इस हुकूमत के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं मिला। अब जम्मू कश्मीर में इस्लाम कैसे पैदा हुआ वो उस पर रोशनी डाल रहे हैं। मैं तो इसको अपनी कामयाबी मानूंगा। बाकी मैं इतना ही कहूँगा कि ना मजहब के मामलों में उनको ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जोर ज़बरदस्ती तो हमने भी देखा, बाबरी मस्जिद में क्या हुआ, क्या वो जोर ज़बरदस्ती नहीं थी? जो आज मुसलमान जो भुगत रहे हैं बाकी मुल्क में वो क्या है? तो ठीक है ना, आप उसके जो हालात हैं वो अपनी जगह, लेकिन लोगों के जज्बात के साथ उनको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ द रिलीजन नहीं है। वो रिलीजियस बातें जो हैं वो रिलीजियस लीडर तक छोड़ें, उनको अपनी बात जो है सियासत तक ही मौजूद रखनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों स्कास्ट जम्मू में स्टार्ट एप आउटरीच प्रोग्राम का इफ्तिताह। मुलाजमत के लिए कतार में खड़े होने के बजाय नौजवान खुद रोजगार पैदा करने की कोशिश में यही तब्दीली खुद कफील जम्मू कश्मीर के तस्वुर की बुनियाद। कारोबारी सरगर्मियों में खवातीन की मसावी शिरकत हमारी अव्वलीन तरजीह। वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर अपने सवालात और चैलेंजेस के लिए खुद इख्तिराई हल तलाश करे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। सरहदें महफूज होने तक भारत महफूज नहीं होगा। सरहदी सलामती को मजबूत बनाना कौमी सलामती की अव्वलीन तरजीह। सरहदी इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मुसलसल इक़दाम जारी। मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतों के दरमियान ताउन नागुज़ीर। अमित शाह। वंदे मातरम को सिर्फ पहले 2 बंदों तक महदूद रखना मुकम्मल तौर पर गैर आईनी। कांग्रेस का मौजूदा मौक़िफ़ अहमकाना और ख़तरनाक इरादों का मजहर। मुल्क के मुफादात के साथ किसी भी किस्म का समझौता मुस्तक़बिल के लिए खतरनाक साबित होगा। राजनाथ सिंह। वादी कश्मीर में दिन की गर्मी जारी, दर्जे हरारत मामूल से 3 था 4 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड। रवा माह के आखिर तक किसी बड़ी मौसमी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। दर्जे हरारत में कमी का आगाज सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते से मुतवक्का। महकमा मौसमियात। राजनाथ सिंह की अपने जापानी हम मनसब से मुलाकात। दिफाई ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। बहरी ताउन को नई सतह पर ले जाने का फैसला। भारत और जापान के दरमियान मुश्तरका जंगी जहाज साजी और टेक्नोलॉजी मुंतकली पर इत्तिफाक। जम्मू कश्मीर में अमरीकी सफीर के बयान पर पाकिस्तानी एतराज़ वाज़ेह बौखलाहट। जम्मू कश्मीर भारत का अटूट और नाकाबिल तक़सीम हिस्सा है और हमेशा रहेगा। बैरूनी फरीक की जानिब से आईनी व इलाकाई हैसियत पर सवाल उठाने की कोशिश काबिल कबूल नहीं। जायसवाल। पुलिस सरबरा नलिन प्रभात का दौरे शोपियां। सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों और मुख्तलिफ चैलेंजेस से मुतल्लिक उमूर का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के खुसूसी ऑपरेशन ग्रुप के एहलकारों से तबादला ख्याल। पुलिस में तकर्री के लिए तारीखी पैदाइश और तालीमी काबिलियत से मुतल्लिक जाली दस्तावेजात पेश। क्राइम ब्रांच की खुसूसी विंग ने सफाकत श्रीनगर में पुलिस कांस्टेबल की रिहाइशगाह की तलाशी ली। आखिर में यह खबर, पुंछ में कंट्रोल लाइन के करीब मार्टर गोला बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बनाया, कोई जानी नुकसान नहीं। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें। दीजिए मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।